हर व्यक्ति में ये 3 गुण होने चाहिए। यदि आपके अंदर भी ये 3 गुण मौजूद है तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। पहली गुण है चाहत। जुग सहस्त्र योजन पर बानो, लीलियो ताही मधुर फल जानो। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है उन तक पहुंचने के लिए 1000 युग लग सकते हैं, उनको भी आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। एक घटना है कि जब मारुति बाली अवस्था में थे तो उन्हें अपने घर की खिड़की से बाहर एक सुंदर और चमकदार वस्तु दिखाई दिया जो कि सूर्य था। लेकिन उसे यह बात पता नहीं था कि इन्हें आकर्षित करने वाली चीज क्या है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे और उसे जानने की चाहत हुई, और इसी चाहत की वजह से वे इतने छोटे अवस्था में भी उस तक पहुंचने का प्रयास किया और आखिरकार उसे निगल भी लिया। इस घटना से सीखने योग्य बात यह है कि अगर हम किसी चीज को बार बार देखते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं, उस चीज को जानने की चाह रखते हैं, तो निश्चित ही हमें उस काम में सफलता मिल ही जाती है। क्योंकि अगर हम किसी चीज के बारे में अधिक सोचने लगते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड उत्पन्न होने लगती है, जिसकी वजह से किसी चीज के प्रति हमारी लगाव अधिक होने लगता है, जो कि किसी चीज को अचीव करने के लिए जरूरी है। आप में से कईयों को अपना बचपन याद होगा कि जब भी कभी स्कूल में नई पुस्तक मिलती थी या फिर कोई खिलौना मिलता था तो किस तरह से उसे बार बार देखते थे, उसके बारे में सोचते थे। आपने छोटे बच्चे को ये जरूर करते हुए देखा होगा कि भले ही वो पुस्तक में लिखी शब्दों को ना पढ़ पाए, लेकिन उसके पास लगी पिक्चर को बार बार देखता है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो जिस दिन हमें पुस्तक मिलने वाली होती थी तो हमारे मन में एक अलग ही खुशी होती थी कि कब हमें पुस्तक मिले और उसके सारे पन्नों को हम पलट कर देख सकें कि उसमें आखिरकार क्या है, यानी कि हमारे अंदर जानने की चाहत होती थी। दूसरी गुण है लगन। जब हनुमान को एक कार्य सौंपा गया कि उसे समुद्र पार करके माता सीता का पता लगाना है, तो इस वक्त सारे वानरों ने उन्हें उसकी शक्ति का आभास कराया, जिसे जानने के बाद हनुमान ऊंची पर्वत से छलांग लगाकर समुद्र के रास्ते से जाने लगे। तो रास्ते में उसे सुरसा नाम की एक राक्षसी मिली जो हनुमान को खाना चाहती थी। तो हनुमान ने कहा कि अभी तो मुझे श्री राम की आज्ञा का पालन करना है, मुझे सीता माता का पता लगाना है, इसलिए अभी मुझे जाने दीजिए, लौटने के वक्त खा लेना। क्या कमाल का कॉन्सेंट्रेशन था हनुमान में कि कोई उसे खाने की बात कर रहा है, उस वक्त भी अपनी चिंता किए बगैर अपने कार्य में फोकस लगा रहा है। जो कि एक सीख ये भी है कि हमें अपने काम के प्रति इतना लगन होना चाहिए कि डर, गम और बधाई हमारी कुछ बिगाड़ ना पाए। तीसरी गुण जो हमें हनुमान से सीखने के लिए मिलती है वो गुण है निरअहंकार। इस गुण को अपनाकर हम पूरे उम्र ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ये गुण हमें झुकना सिखाती है, लेकिन इसका मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है। जब काफी वार्तालाप करने के बाद भी सुरसा हनुमान को जाने देने को तैयार नहीं हुई तो हनुमान ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो खा लो, पर मैं तो इतना बड़ा हूँ कि तुम्हारे मुंह में समा ही न पाऊँ। हनुमान के आकार को देखकर सुरसा 1 योजन का मुंह खोली। इस पर हनुमान अपना आकार को 2 योजन बढ़ा कर लिया। इस पर सुरसा अपना 4 योजन का मुंह खोली। इस प्रकार हनुमान अपना आकार और बड़ा करता और सुरसा उसके आकार के अनुसार मुंह और बड़ी करती जाती। ऐसा करते करते सुरसा अपनी 64 योजन का मुंह खोली। अब हनुमान को समझ आ गया कि इसे बल पर हराना मुश्किल है, इसलिए हनुमान तुरंत अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और आकार छोटा करके सुरसा के मुंह में घुसकर बाहर निकल गया। सीखने योग्य बात यह है कि ताकत का इस्तेमाल करने के लिए अपना आकार को बड़ा किया, लेकिन बारी जीतने की आई तो उसने अपना आकार छोटा कर लिया और ईगो को साइड में रखकर झुकना बेहतर समझा और अपने कार्य में सफल हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।